जय श्री कृष्ण दोस्तों। दुख एक ऐसी अवस्था है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को विचलित कर देती है। मेरे दुखों का अंत कब होगा? मुझे इन परेशानियों से छुटकारा कब मिलेगा? क्या मैं कभी इन दुखों को पीछे छोड़कर सुख का जीवन जी पाऊंगा? ऐसे कई सवाल हम लोगों के अधिकांश मन में आते रहते हैं। अगर आप भी ऐसे सवालों से घिरे रहते हैं और अपने दुख के अंत का समय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दुख से संबंधित कई बातों का वर्णन किया है। इन बातों को जानकर और इन्हें समझकर आप भी सुखी जीवन पा सकते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये भाव केवल इंद्रियों के बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उन्हें सहन करना सीखे। चलिए इस श्लोक का अर्थ सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, काले बाल, शरीर की ताकत ये कुछ भी स्थिर नहीं होता, उसी तरह दुख और सुख भी क्षणिक यानी कि कुछ ही पलों के लिए या फिर दिन के लिए ही होते हैं। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी का मौसम आने के कुछ दिनों बाद उनका जाना निश्चित होता है, उसी तरह अगर आपकी जिंदगी में दुख आया है तो उसका जाना भी तय है। असल में सुख केवल इंद्रियों के बोध यानी कि इंद्रियों द्वारा किए गए एहसासों का परिणाम होता है, और जब उस बोध यानी कि एहसास का असर कम होने लगता है तो आपका दुख भी दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि दुख के समय ऐसा कोई भी निर्णय ना लें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपके भविष्य पर बुरा असर डाले, क्योंकि दुख तो एक समय के बाद गायब हो ही जाएगा, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए गलत कदम आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे दुखों का अस्तित्व क्या है और इसका अंत कब होगा, ये तो हमने जान लिया। अब सवाल ये उठता है कि दुख की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दुख खत्म करने के लिए हम अपना योगदान किस प्रकार दें, इसका मार्ग अगले ही श्लोक में दर्शाया गया है। गीता के दूसरे अध्याय में 15वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में संभाव रखता है, वह पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इस श्लोक का अर्थ समझना बड़ा ही सरल है। आप में से अधिकांश लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तब हमारी सोचने की क्षमता, सही गलत में अंतर करने की क्षमता, अपने शब्दों और विचारों पर अंतर रखने की क्षमता डगमगाने लगती है। ऐसी स्थिति में हम वो काम भी कर जाते हैं जो हमारे उसूलों के खिलाफ होता है, या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करने लगते हैं जो हमारे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि श्री कृष्ण के कहे अनुसार सुख और दुख को सम्मान भाव से देखना चाहिए, यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में हमको सम्मान भावना रखनी चाहिए। दुख के क्षणों में भी हमें विचलित ना होते हुए अपनी सोच, अपनी दिनचर्या, अपने कर्म और अपने व्यवहार को पहले की तरह ही रखना चाहिए और इसी तरह से संभाव भाव से आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही दुख से निपटने का श्रेष्ठ मार्ग है। जो भी मनुष्य इस बात का ध्यान रखता है उसे अपने दुखों से छुटकारा निश्चित ही मिल जाता है। तो इन दो बातों को हमेशा ध्यान रखें। पहली, जिस तरह सर्दी और गर्मी का मौसम आने पर कुछ ही समय बाद चला जाता है, उसी तरह दुख का जाना भी निश्चित है। मौसम की तरह दुख भी अस्थायी है। यह बात हर दिन दोहराएं और अपने आप को याद दिलाते रहें। और दूसरी, दुख से जल्द छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मूल स्वभाव, मूल कर्म, मूल दिनचर्या और अपने स्वभाव पर टिके रहना है। अपने आप को दुख से जरा सा भी विचलित ना होने दें और हमेशा की तरह सम्मान भावना से आगे बढ़ते रहें। यही दुख से छुटकारा पाने का सफल और एकमात्र मार्ग है। तो इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।